इस लेक्चर में अभी हम लोग सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि अधिगम का एक सिद्धांत है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है और ये कोहलर का जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, यह अधिक महत्वपूर्ण है। तो हालांकि यह जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक संयुक्त रूप से वर्दीमर, कोफका और कोहलर तीनों मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस सिद्धांत के साथ जिनका नाम लिया जाता है वो कोहलर ही है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है ना, उसी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक थे कोहलर, और उन्हीं के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत कहती है कि हम जो अधिगम करते हैं, सीखते हैं, वह तीन तरह से सीखते हैं। एक, करके सीखते हैं। दूसरा, करते हुए देखकर सीखते हैं। और तीसरा, एकाएक अचानक परिस्थिति के अनुसार सीखते हैं। तो ये जो तीसरा है, परिस्थिति के अनुसार अचानक सीखना, यही क्या है? आपको सूझ है, अंतर्दृष्टि है। सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने का अर्थ है कि एकाएक परिस्थिति के अनुसार जो सामने समस्या है उनके हल हेतु किया गया जो अधिगम है, वही क्या है? सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा किया गया अधिगम या सीखना है। जानते हैं, कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का जो सिद्धांत दिया, इनके पीछे उन्होंने एक प्रयोग भी किया था। कोहलर महोदय क्या किया? एक कमरा में 4-5 बनमानुस को रख दिया। नाटे कट वाला आदमी, उसको क्या किया? रख दिया। कमरे के छत में कुछ केले को क्या किया? उन्होंने टांग दिया। कमरा को बंद कर दिया। उस कमरा में एक कोने में एक बॉक्स भी रखी हुई थी, बक्सा। जब इन बनमानुसों को भूख लगी तो सब उछल उछल कर उस केले को पकड़ना चाहता था, लेकिन वे पकड़ नहीं पाए। एक सुल्तान नामक बनमानुस था, उन्होंने क्या किया? तो उस कोना से बक्सा को खींच करके केले के सामने लाया, उस पर चढ़ गया और केले को खींच लिया। तो कोहलर ने कहा कि यह सुल्तान नामक जो बनमानुस था, इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा यहां सीखने का काम किया और उन्होंने केले को प्राप्त किया। तो कोहलर कहा कि वास्तव में बच्चे जो हैं, व्यक्ति जो हैं,
वह सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा भी सीखते हैं। और सूझ या अंतर्दृष्टि का जो आधार है वह कल्पना है। जिसकी कल्पना शक्ति जितनी मजबूत होती है वह उतना ही सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, इंजीनियर हैं, राजनेता हैं, और वे जो अपना परफॉर्मेंस देते हैं उसमें सूझ या अंतर्दृष्टि का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग समझ गए होंगे सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने का अर्थ क्या है। परिस्थिति के सापेक्ष सीखना, अपने आप सीखना। देखिए, इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, इनको भी हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है कोहलर के द्वारा दिया गया, इनका काफी महत्व है। कोहलर का यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ना, वह जितने भी विषय है उसमें गणित शिक्षण में बहुत ही अधिक उपयोगी है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गणित शिक्षण में बहुत ही उपयोगी है। हालांकि कला, संगीत और साहित्य के विषयों में भी यह उपयोगी है। यह सिद्धांत बालक को परिस्थिति के सापेक्ष स्वयं के द्वारा ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करने का काम करता है। इस तरह ये सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है। चलिए, इतना ही। कैसा लगा यह लेक्चर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इस चैनल की पहुंच अधिकतम छात्रों तक हो सके। यही आप सबों के द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा होगी। धन्यवाद।